हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा पुत्र या तीसरा भाग। पहले हमने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें बताया था कि क्रिया के अंत में ता ते ती आता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता था। प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि क्रिया के अंत में रहा रही था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, किसके अंत में भाई? हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगल हो तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्या है भाई? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये लगल हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। ये खेत जो है, ये बंटवारा जब लगी प्रेजेंट टेंस का मतलब पास एक ही धन था, जो अभी हो रहा है वही धन था। अभी हो रहा है एक खेत में 4 हिस्सा लगे, क्योंकि 4 बेटे हुए प्रेजेंट टेंस के। अब थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगा तो इनके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिस्सा में आया कि जब ना हिंदी क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके लिखल हो या फिर या है, ये है, ये सब लगा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसके 2 पहचान है। पहला चुका, चुकी, चुके, या फिर या, ये, ई समझ में आया, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस या ईएस का प्रयोग करते थे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इज, आर, एम और प्लस आईएनजी बिफोर का प्रयोग करते थे। वर्ब का चौथा रूप आईएनजी का उपयोग करते थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें उपयोग होता है भी3 होता है बेटा। क्या होता है? भी3, हैव या हैज और भी3 का मतलब क्या होता है भाई? वर्ब का तीसरा रूप। अब बोलिएगा सर ये कहाँ भेटाएगा हमरा, तो इसको याद करना पड़ता है। ठीक, ये ट्रांसलेशंस का किताब आपके पास होगा तो ओकरा के पलटिए, सबसे पीछे जाइए, सबसे आखिर में देखिएगा तो वहाँ आपको मिलेगा भी1, भी2, भी3, भी4, भी5 करके लिखा होगा। क्लियर? अब देखिए ये भी टेंस बहुत आसान है, बस समझने की फेर है। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ। बहुत आसान है ये। मैं का अंग्रेजी तो आप सभी जानते हो, आई होगा। अब ओकरा साथ समस्या ये होता है कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा। हैव लगेगा कि हैज, दोनों में से एक ही लगाना है भाई, वो भी सही करके लगाना होगा। क्या करेंगे? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि वह हो या फिर दुनिया का कोई नाम हो, मेरा मेरी हो, तुम्हारा तुम्हारी हो, उसका उसकी हो, ये सारी क्रिया हमने बताया था ना, आपको याद है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था इस सब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता था। याद है? सेम वही है। वह हो, दुनिया का कोई एक नाम हो, मेरा मेरी हो, तुम्हारा तुम्हारी हो, उसका उसकी हो, इस सब के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे भाई? HAS का प्रयोग करेंगे। और बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो है वह है नहीं है। दुनिया का कोनो नाम है का है ना, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, ऐसा कुछ लिखा है? कुछ है नहीं है, सिर्फ मैं है। तो वहाँ हम क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। आई फिर हैव, आई हैव। अब ओकर क्रिया देखेंगे का है। क्रिया का भाई? लिखने का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है भाई? लिखने का। लिखने का अंग्रेजी क्या होता है भाई? लिखना का अंग्रेजी होता है राइट। क्या होता है? राइट। लेकिन यहाँ राइट नहीं होगा, भी3 लगेगा। भी3 मतलब कि रिटेन, रिटेन लगेगा भाई, भी3 लगेगा। तो आई हैव रिटेन यानी कि मैं लिख चुका हूँ। क्या लिख चुका हूँ भाई?
तो अ लेटर मतलब एक चिट्ठी। अब अ लगाने का कारण क्या है भाई, क्योंकि वो एक बार में एक ही चिट्ठी लिखेगा, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया। समझ में आया। अब देखिए ये हो गया चुका चुकी से संबंधित। अब मान लीजिए या और ये क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको देखा है, क्या किया है मैंने आपको देखा है। देखिए तो इसमें चुका चुकी नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये खा खे खी या ये ही जो भी आता हो ओकरा साथ है लगाओ, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कहते हैं ना कि एक नुक्ता खुदा को जुदा कर देता है। आप लोग पढ़े होंगे उर्दू क्लास में होता है कि एक नुक्ता जो होता है वो हटा दो तो जुदा हो जाएगा और लगा दो तो खुदा हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर ये है नहीं हो इसमें, अगर केवल हो मैंने आपको देखा तो टेंस बदल देगा भाई। सबसे गड़बड़ टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। एक है को हटा दिया जाए तो ये टेंस बदल देगा, प्रेजेंट से पास में चला जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा भाई। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आगे आपको मिलेगा। तो ये भी आपको देखना है कि या के बाद है कि नहीं, या ये खा के कि मैंने जो भी आपको मिले, आई गई कुछ हुई, लेकिन ओकरा साथ है लगा होना चाहिए। है तो समझो प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। समझ में आया। तो मैंने आपको देखा मतलब आई सेम उसी तरह बनेगा, फिर हैव लगाएंगे, आई हैव शी मैंने देखना होता है ना, इसका भी थ्री क्या होता है बेटा, सीन। आई हैव सीन, किसको देखा भाई, आपको। किसको देखा भाई, आपको, मतलब कि यू। समझ में आया। मैंने आपको देखा, आई हैव सीन यू। मैंने आपको देखा, आई हैव सीन यू। राम ने रावण को मारा है। राम ने रावण को मारा है, तो क्या बनाएंगे, राम हैज, क्योंकि नाम है भाई। राम ने रावण को मारा, राम हैज किल्ड टू रावण। समझ में आया। साले रोल राम ने रावण को मारा मतलब कि राम हैज किल्ड। अब देख मारने में भी दो चीज होता है। मारने का मतलब होता है ऐसे मारना, मतलब स्टिक से किसी को मारना, ये भी मारना हुआ भाई। ऐसे पीटना वो भी अलग हुआ। ये मारने का मतलब है भाई वो जान से मारता है। राम ने रावण को क्या किया था, सटा से मारा था, नहीं जान से मार दिया, साला तीर मार दिया ओकरा मर जा। तो मरने की जहाँ तक मरने वाली जो मारना होता है वहाँ किल का प्रयोग होता है। किल मीन्स मारना होता है, लेकिन यहाँ मारा है यानी कि भीतरी लगेगा। किल्ड, राम ने रावण को मारा, राम है किल्ड, केकरा के, रावण जी महाराज के। हो गया भाई। हम लोगों ने क्रिकेट खेला है। हम लोगों ने क्या किया भाई, क्रिकेट खेला है। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी के साथ भी हैव। खेला मतलब प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले PLAY प्ले होता है ना। लेकिन V3 क्या होगा भाई, प्लेड। वी हैव प्लेड क्या, क्रिकेट, CRICKIT। समझ में आया भाई। ये सिंपली था, बहुत साधारण सी बात है ये। अगर नहीं लगाओ तो क्या करेंगे, हैव के बाद, इसके बाद और इसके पहले यानी यहाँ लगा देंगे। मैंने आपको नहीं देखा मतलब आई हैव नॉट सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू। समझ में आया। राम ने रावण को नहीं मारा तो राम हैज नॉट, यहाँ नॉट लगेगा भाई। हैज या हैव दोनों में से कोई लगाए हो, ओकरा बाद नॉट लगा दीजिए, ओकरा बाद V3 लगा के ऑब्जेक्ट बना लीजिए। हो गया भाई, बहुत आसान है ये। समझ में आया। फिर भी अगर दिक्कत होता है आपको किसी भी प्रकार की तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका अगला पार्ट हम आपको फिर बाद में भेजेंगे। एक बार हम आपको याद दिला दें, आप देख और सुन रहे हैं न्यू स्पोकन पॉइंट, यानी इस चैनल
जिस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल रहा है, ये है न्यू स्पोकन पॉइंट। अगर आपको इंटरटेनमेंट करना हो, मतलब मस्ती करनी हो या कॉमेडी देखना हो, या मतलब इससे आपको मन भर गया हो, कुछ मस्ती चाहिए आपको, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ V.S भोजपुरिया बेतिया, V.S भोजपुरिया, क्या भाई, भोजपुरिया बेतिया। ये मीनिंग्स थोड़ा मिला लीजिएगा, मीनिंग्स गलत होगा शायद नहीं आएगा। चैनल लाखों करोड़ों लोग चैनल बनाए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा परेशानी होगी। तो आप यहाँ भी जाके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और इसमें भी भाई अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबकी पढ़ाई हो पाए। घर बैठे आपको इतना आसान से सब कुछ मिल रहा है, थोड़ी सी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी आप हमारे लिए कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको भी कर लो, बेल आइकन दे दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।